त्रिपाठी इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। दिखाएंगे आपको अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। कानपुर का कर्नल पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो शातिर शायद ये भूल गया था और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आखिरकार दरिंदे कर्नल को पुलिस ने अब पकड़ लिया है। देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा हाहाकार। कर्नल की काली कहानी। 9 साल के बेटे के सामने हैवानिया। पीड़िता ने सुनाई आप बीती। कानपुर में कर्नल ने प्रमोशन की पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाकर उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसका 9 साल का बेटा भी घटना के वक्त मौजूद था। उनके बेटे के मोबाइल में पूरी घटनाक्रम से जुड़े फोटोग्राफ मौजूद हैं। दरअसल सोमवार को पीड़िता पति के साथ कैंट थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था। बयान दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया। आरोपी अभी भी फरार घूम रहा है। घटना के बाद से आरोपी का फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सीईओ कैंट ने बताया कि सोमवार को थोड़ी देर के लिए फोन खुला तो लोकेशन कानपुर में रही। इसी बीच प्रशासन द्वारा आरोपी कर्नल के घर पर छापेमारी की गई। कहते हैं ना, आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। ऐसा ही कानपुर के कर्नल पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसने किया था अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप। अब कर्नल होगा सलाखों के पीछे। अब पुलिस उससे उगलवाएगी हर एक राज। लखनऊ के गोमती नगर निवासी दोस्त की ओर से कराए गए मुकदमे के मुताबिक सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में तैनात कर्नल नीरज गहलोत पुराना मित्र था। वो सीओडी ऑफिसर्स मेस में रहते हैं। कर्नल ने 10 दिसंबर को उनको परिवार सहित प्रमोशन की बात कह डिनर पर बुलाया था। वो अपने रशियन मूल की पत्नी के साथ गहलोत के सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। उसी दरमियान वारदात को अंजाम दिया गया था। रूसी महिला का बेटा है जिसने इसमें जिस दौरान ये घटना घटित हो रही थी उस दौरान उसने वीडियो और फोटोज खींची है, जो पुलिस के पास एक ठोस सबूत के तौर पे है। आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज। मेरठ में एक भाई ने अपने बहन को बस इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसने कुत्तों को खाना देने से मना कर दिया था। देखिए कसाई भाई की काली कहानी, जिसने मचा रखा है हाहाकार। ये
भाई नहीं, कसाई है। बहन ने कुत्तों के लिए रोटी नहीं बनाया। ये बात भाई को नागवार गुजरी। भाई ने बहन को मार डाला। कसाई भाई की काली कहानी। हत्या के बाद मचा हाहाकार। हम आपको एक ऐसे भाई की कहानी बताने जा रहे हैं जो भाई के नाम पर कसाई है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी की मेरठ जिले की है, जहां बहन ने कुत्तों के लिए रोटियां बनाने से मना करना एक बहन को इतना महंगा पड़ा कि उसे दुनिया से अलविदा कह देना पड़ा। सुनकर ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। एक भाई ने कुत्तों को रोटी न देने पर अपने बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मेरठ के कैलाश वाटिका कॉलोनी में रहने वाले आशीष ने घर में करीब 2 दर्जन कुत्ते पाल रखे थे। वो रोजाना अपनी बहन से इन कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था। सनकी भाई के रोज रोज के इस काम से बहन परेशान हो गई थी और उसने रोटियां बनाने से मना कर दिया। ये बात सुनते ही भाई पागल हो उठा, या यूं कहे वो आपे से बाहर हो गया। बहन का रोटियां बनाने से इनकार करना भाई को इस कदर नागवार गुजरा कि बहन को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। इस वारदात से मेरठ में हाहाकार मच गया। यहाँ पर इन्होंने कही थी कि इनकी सुबह भी मुँह भाषा हुई थी। हाँ, किस किस की? इनकी बहन की या इनके भाई की। बहन कौन है, भाई कौन है? इनकी बहन है पारुल और भाई का नाम है आशीष। ठीक है। और इन्होंने कुत्ते के खाने के लिए कही थी और इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने एक गोली माथे में और एक दिल में मारी। कितनी देर पहले घटना है ये 1-1.5 घंटे पहले की। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। इतनी मामले से बात पर भाई द्वारा बहन की गोली मारकर हत्या करने पर हर कोई सख्ते में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये आज भवनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है आशीष नाम का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। ये कैलाश वाटिका C ब्लॉक का रहने वाला है। इसके द्वारा अपनी बहन, जिसका नाम पारुल है, उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, उसकी हत्या कर दी गई है। जो कारण निकल के आ रहा है वो इस तरह का है कि इस व्यक्ति ने 18-20 कुत्ते पाल रखे थे और रोज़ अपनी बहन से कहता था कि इनके लिए रोटियां बनाने के लिए, और बहन के द्वारा इसके लिए मना किया जाता था कि रोज़ रोज़ वो इतना नहीं कर सकती है। इसी बात पे आज बहन इसको डांट रही थी, तो इसने आवेश में आके उसको गोली मार दी है, जिसमें उसकी हत्या हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर एक छोटी सी बात एक भाई को इतनी नागवार गुजरी कि उसने कुत्तों के खातिर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी भाई के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है, जिसने अपने ही बहन को मौत के घाट उतार दिया है। इंडिया न्यूज के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लगातार बात की जाती है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी काली कहानी दिखाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, हम आपको बताएंगे कैसे मुजफ्फरनगर में हैवानियत की गई है, जहां राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टबॉल महिला खिलाड़ी के साथ 6 साल तक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर उसके साथ
रिश्तों में फूफा लग रहे शख्स ने हैवानियत की। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। रिश्तों में वो फूफा लगता था, 6 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। हैवानियत की सारी हदें पार। फूफा ने किया रिश्तों को कलंकित। राष्ट्रीय स्तर के महिला खिलाड़ी से रेप के बाद मचा हाहाकार। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की लगातार बात कही जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश भी किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी काली कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है, जहां राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टबॉल महिला खिलाड़ी ने बताया कि 6 साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसने अपने रिश्ते में फूफा से संपर्क किया। जब वो बर्थ सर्टिफिकेट लेने उसके पास गई तो गन पॉइंट पर उसका यौन शोषण किया गया। मुजफ्फरनगर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर के महिला खिलाड़ी के साथ कई साल तक रेप किए जाने का मामला सामने आने के बाद हाहाकार मच गया। महिला खिलाड़ी ने रिश्ते में फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल करने का और रेप करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया है। एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैंने सॉफ्टबॉल में ऑल इंडिया लेवल खेला हुआ है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। जो रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं उन्होंने मेरे साथ रेप किया। 6 साल पहले उन्होंने मेरे साथ रेप किया और उस दिन से आज तक वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे अश्लील फ़ोटो लिए उसने और मेरे फ़ोटो लेके मुझे ब्लैकमेल करता रहा। कभी मुझे होटल में बुलाया उसने, कभी अपने घर पे बुलाया जब कोई नहीं था। इसीलिए मैं परेशान होकर यहाँ से दिल्ली भी चली गई सब कुछ छोड़ के, और उसने मुझे वहाँ भी परेशान किया। पीड़िता के अनुसार उस घटना के बाद 6 साल से वो फूफा और उसके साथी उसे ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। विरोध करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। महिला खिलाड़ी ने पुलिस को बताया कि अब उन लोगों ने उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। अब पीड़िता इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती है। वहाँ पे इस सब में इसकी भाभी भी इन्वॉल्व है, उसके भाई। मैंने उन सबको भी बताया पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैंने अपने घर वालों को बताना चाहा, लेकिन उसने मुझे फिर टॉर्चर किया कि अगर तूने बताया तो तेरे फोटो वायरल करेंगे और हर जगह फैला देंगे। अब इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पहले पीड़िता का धारा 164 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, बयान दर्ज किया गया। उसके बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाने की आश्वासन दिए गए हैं। राजेश द्विवेदी ने कहा कि महिला खिलाड़ी ने बताया कि 4-5 साल पहले से आरोपी और वो एक दूसरे से परिचित हैं। शादी का झांसा देकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक महिला भी है जो उसके परिवार से ही है, हालांकि उस महिला ने बताया कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें रेप से रिलेटेड धाराएं भी लगाई गई हैं। उसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ, जिनमें एक महिला को भी जो है अभियुक्त बनाया गया है और उनका सहयोग बताया गया। इस तरीके का एक आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे से संबंधित जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है
और विधिक परीक्षण के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? जब एक राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, औरों की क्या बात करें? क्या महिलाओं और बेटियों के लिए जो सुरक्षा की बात कही जाती है वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी फूफा और उसके साथियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना चाहती है, दूसरी तरफ इंसान के शक्ल में हैवान बन चुके लोग मानते ही नहीं। राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 3 जगह फायरिंग की गई। देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे मचा राजधानी लखनऊ में हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। बताया जा रहा है आशियाना सेक्टर H इलाके में घर के बाहर PWD में स्टेनोग्राफर सर्वेश कुमार को बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। बेखौफ बदमाश बाइक से सवार होकर आए और अंधाधुन फायरिंग की। सूचना ही क्या, मैं पेपर पढ़ रहा था सुबह, तो ये शोरगुल हुआ। पहले कुत्ते काफ़ी जोर भौंकते रहे। हम लोग समझते रहे शायद ये कोई बाहरी आदमी आया है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। अक्सर यही होता ही, जब बाहरी आदमी आता है तो कुत्ते हमारे यहाँ भौंकते हैं। लेकिन कुछ उसको समझ नहीं आया। जब इनके यहाँ से एक बच्ची लाठी लेकर दौड़ी, शोरगुल हुआ, हाथ में डंडा, हम लोग समझे कि यहाँ आपस में कोई झगड़ा हो गया है, तो सब लोग दौड़ने लगे, मोहल्ले के लोग सहानुभूति जानने के लिए। मौके पे आए तो पता चला कि इनकी वाइफ ने बताया, सर्वेश जिनकी गोली मारी गई है, उनकी पत्नी ने बताया कि इनके गोली मार दी गई है, इनको जल्दी बचाओ। मैं तुरंत यहाँ मोहल्ले में बुलाया। मौके पे मौजूद थे यहाँ पे सोनू नाम के, जिनकी मेडिकल स्टोर है। वो फ़ौरन अपनी गाड़ी से लेकर उनको भगे। अब ये नहीं चल पाया कि कौन आदमी थे, लेकिन जिसके गोली मारी गई है वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बचाओ, मैं जानता हूं जिसने मेरे गोली मारी है। क्या नाम दादा आपका? ललित कुमार तिवारी। सर्वेश कुमार PWD विभाग में क्लर्क है। 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। वारदात के वक्त वो अपने दरवाजे पर स्कूटी साफ कर रहे थे। लखनऊ के आशियाना इलाके में PWD में स्टेनोग्राफर को गोली मारी गई। मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ, देख सकते हैं ये घर है। यहाँ थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर हैं सर्वेश कुमार, उनको 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक गिरी हुई है, स्कूटर वो गिरी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश आए हैं, उन्होंने आते ही सर्वेश कुमार पर हमला कर दिया है। उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी जो बहन वो बचाव के लिए बाहर आई हैं। गोली चली है जो कि उसके सीने पर आसपास गोली लगी है, जिसके बाद उनको घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस मौके पर आ गई है और पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों की अगर माने तो जो घटना करने वाले लोग थे 2 लोग संख्या में बताए जा रहे हैं। और चलिए अब राजधानी लखनऊ की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार मच गया। लखनऊ के तालाब थाना क्षेत्र में गोलीकांड में हाहाकार मचा। फौजी ढाबा के पास एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है युवक इंदिरा नगर में रहने वाले अपने बहन और बहनोई के घर आया था। उसका नाम विशाल बताया जा रहा है। विशाल को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मड़ियाऊं के थाना अध्यक्ष द्वारा थाना अध्यक्ष BKT को बताया गया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनके थाने पर आया है गाड़ी चलाकर, जिसके कंधे में गोली लगी हुई है। और उसका कहना है कि फौजी ढाबा से 100 मीटर आगे उसको एक अन्य व्यक्ति ने जो पीछा करके आ रहा था
उसके साथ साथ गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में उसने उसकी गाड़ी को रोक के उस पर फायर किया तो गोली लगी। उसने कहा कि पहले उसने खुद भी फायर किया था आत्मरक्षा में, जो प्रतिवादी को नहीं लगा। बाद में जब प्रतिवादी ने फायर किया तो उसको गोली लगी। सर कितने राउंड फायरिंग की गई? इसके हिसाब से तो 2 ही राउंड फायर होना। सर गोली कहाँ पर लगी है? गोली कंधे पे लगी है, बाएं कंधे पे गोली लगी है। आरोपी सर फरार है या गिरफ्तार किया गया? अभी तो मुकदमा लिखा गया है, पहले सारी चीज़ों का, साक्ष्यों का संकलन कर लिया जाएगा, उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ में एक दिन में 3 गोलीकांड से हाहाकार मचा। क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या अपराधी अब प्रदेश में यूं ही घूमते रहेंगे? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब इनकी गिरफ्तारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि किस तरीके से समाज में जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।